बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़ीन। नाज़रीन किराम, मैंने अभी आप लोगों के सामने सूरह हिज्र आयत नंबर 95 की तिलावत की। इस मुनासिबत से आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगा वो है गुस्ताख़ रसूल का भयानक अंजाम। नाज़रीन किराम, आजकल पूरी दुनिया के अंदर ये हलचल मची हुई है गुस्ताख़ रसूल को लेके, गुस्ताख़ सहाबियात को लेके। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शान पे गुस्ताख़ी हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पे गुस्ताख़ी हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पे गुस्ताख़ी होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे? क्या उनके अखलाक अच्छे नहीं थे? नऊज़ु बिल्लाह। एक हदीस सही मुस्लिम किताबुल जुमा हदीस नंबर 868 या 668। ज़िमाद अज़द शुनुआ, ये यमन के रहने वाले थे, मक्का आए तो मक्का वालों ने कहा कि नबी से मुलाकात नहीं करने का, क्योंकि उस पर जादू हो गया, उस पर असर हो गया, वो पागल हो गया, मजनून हो गया, नऊज़ु बिल्लाह। तो जब ये बात फैला दी तो ज़िमाद के दिल में ये बात पैदा हो गई कि आखिर वो इंसान कैसा है, वो दिखता कैसा है कि उनसे मुझे मुलाकात करने से मना किया जा रहा है। मुलाकात करते हैं, मुलाकात होते ही ये कहा, इन या मोहम्मद इन्नी अर्क़ी मिन हाज़िर रिह, मोहम्मद मैं झाड़ फूँक जानता हूँ, आप बोले तो जो आप पर असर है मैं उसको ख़त्म कर दूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने लग गए, खुतबा दिया, इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु, पढ़ते पढ़ते अम्मा बाद, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है, उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं और उसके अलावा कोई पक्का सच्चा माबूद नहीं है, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। ज़िमाद अज़द शुनुआ जब ये सुने, वो अरबी जानते थे, तो कहा कि आइदा अलैया कलिमाती कहा बोला, आप इसको फिर से पढ़िए, फिर से पढ़े, फिर से पढ़े, फिर पढ़े, 3 मरतबा पढ़वाए। तो अब ज़िमाद के दिमाग की बत्ती जल गई। तो उन्होंने कहा, लक़द समिअतु क़ौलल कहना व क़ौलस सहरा व क़ौलश शुअरा फमा समिअतु मसलु कलिमाति हाउला। मैं शायरों की बात जानता हूँ, जादूगरों की बात जानता हूँ, टोना टोटका करने वालों की बात जानता हूँ, लेकिन आपकी बात तो ऐसी है जो समुंदर की गहराई को पहुँच रही है। हाथ यद का बायु काल इस्लाम, अपना हाथ आगे कीजिए, मैं मुसलमान होने के लिए तैयार हूँ। मेरे भाई, ये ज़िमाद गए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज करने, कि जादू का जो असर है उसको ख़त्म कर देंगे। गए थे इलाज करने, लेकिन ख़ुद का इलाज करा के आ गए। तो ये नबी के अखलाक हैं कि उनको देखकर, उनकी बात सुनकर लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं, और आज उन्हीं की शान पे गुस्ताखी होती है। आइए, इस दुनिया के अंदर किसी ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पे गुस्ताखी की है, वो बचानी है। दलील सही बुखारी किताब तफसीर हदीस नंबर 4971। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पीछे एक लश्कर आ रहा है, मेरी बात मान लोगे? मा जर्रबना अलैका कदिबा, आपने हमेशा सच बोला है, आप झूठे हो ही नहीं सकते। फ़इन्नी नज़ीरुल लकुम बैन यदै अज़ाबिन शदीद, दर्दनाक आज़ाब से डरा रहा हूँ, अल्लाह की तरफ बुला रहा हूँ, एक अल्लाह की तरफ दावत दे रहा हूँ। कौन उठा? कौन उठा? अबू लहब उठा और कहा, तब्बन लक, आप बर्बाद हो जाइए। इसीलिए जमा किया था कि इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पे गुस्ताखी हुई, उधर अल्लाह ने आयत उतार दी, इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़ीन। सूरह हिज्र आयत नंबर 95 कि हम अकेले काफ़ी हैं आपके मजाक उड़ाने वालों के लिए, हम अकेले काफ़ी। गुस्ताखी हुई, अल्लाह ने पूरी सूरत उतार दी। कौन सी सूरत है वो? सूरह नंबर 111, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब। तो जो कोई भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पे गुस्ताखी की है, वो बचा नहीं है। दलील सही बुखारी किताबुल मनाक़िब हदीस नंबर 3617, 3617। अब जब 17 नंबर की हदीस है तो अब ख़तरा होना ही होना है। एक ईसाई मुसलमान हो गया, मुसलमान होने के बाद फिर वो मुर्तद हो गया, फिर वो ईसाई बन गया।
अब जब वो मुसलमान हुआ था तो वही भी लिखने लगा था, तो सूरा बकरा और सूरा आले इमरान लिखा। तो जब वो मुर्तद हो गया तो लोगों में ये बात फैला दी कि मा यदरी मुहम्मदुन इल्ला मा कतबतुल्लाह, कह रहे मोहम्मद तो कुछ भी नहीं जानते हैं, सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना मैंने लिख कर दिया है। यानी कि सूरा बकरा और सूरा आल इमरान के अलावा मोहम्मद कुछ भी नहीं जानते। अब गुस्ताखी हो गई, अल्लाह के हुक्म से उस आदमी को मौत आ गई। ईसाई लोग उसको दफनाने के लिए गए, दफना के आ गए। याद रखिएगा, जिसने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पे गुस्ताखी की है वो बचा नहीं है। और यहाँ पे एक और बात, गुस्ताख रसूल को ज़मीन भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ईसाई लोग उसको दफना के गए, फ़अस्बह वक़द लफ़ज़तहुल अर्ज़, सुबह हुई ज़मीन ने उसकी लाश को उगल दिया। तो जब ईसाई लोगों ने देखा कि इसकी लाश तो बाहर पड़ी हुई है, तो कहा हादा फ़िअलु मुहम्मदिन व सहाबी, यह मोहम्मद और उनके साथियों का काम है। क्यों? इसलिए कि ये आदमी मुसलमान हो गया था, फिर ये मुर्तद हो गया था, ईसाई बन गया था, तो मुसलमान लोगों ने गुस्से के मारे हो सकता है उसकी लाश को बाहर कर दिया होगा। इसलिए कहा कि हादा फ़िअलु मुहम्मदिन व सहाबी, ये मोहम्मद और उनके साथियों का काम है। तो लोगों ने बड़ी गहरी कब्र खोदी, फिर उसको दफना दिया। फिर दफना के गए, फ़अस्बह वक़द लफ़ज़तहुल अर्ज़, सुबह हुई ज़मीन ने फिर उसको उगल दिया। फिर लोगों ने, ईसाई लोगों ने वही कहा, हादा फ़िअलु मुहम्मदिन व सहाबी, ये मोहम्मद और उनके साथियों का काम है। दूसरा दिन जब वो लोग दफनाने के लिए आए, लाश को बाहर देखा तो बड़ी गहराई के साथ जितनी ताकत थी सब लगा दी, यानी कब्र खोदने में पूरी ताकत लगा दी। अब उसको दफना के चले गए। तीसरा दिन, फ़अस्बह वक़द लफ़ज़तहुल अर्ज़, सुबह हुई ज़मीन ने उसको उगल दिया। तो अब लोगों का दिमाग ठिकाने लग गया, बोला ना लैसा मिनन्नास, ये तो आदमी का काम हो ही नहीं सकता, लोगों का काम ये हो ही नहीं सकता, इंसान का काम ये हो ही नहीं सकता। उन लोगों को पता चल गया कि ना 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 ना, ये तो अल्लाह का अज़ाब इस पर आया हुआ है, अल्लाह का अज़ाब इस पर मुसल्लत हो गया। तो देखा, गुस्ताख रसूल आप यूँ समझिए कि उसको बचने का हक़ ही नहीं है। एक और हदीस, सुनन अबी दाऊद किताबुल हुदूद हदीस नंबर 4361, एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दिया करती थी। तो उसका शौहर अंधा था, उसको समझाता था कि नबी को गाली क्यों देती है, वो नबी है, फिर भी ये गाली दिया करती थी। तो एक मरतबा गुस्सा के मारे वो अंधा आदमी चाकू या कोदाल या फावड़ा लेकर आया और उसके पेट के अंदर दबा दिया। क्यों? क्योंकि नबी को गाली दिया करती थी। अब जब पेट के अंदर दबाया तो पेट के अंदर एक बच्चा था, वो बच्चा भी बाहर निकल के आ गया, खून का खून हो गया। तो जब ये बात नबी तक पहुंची तो अल्लाह के नबी ने कहा, अरे ज़रा पता लगवाओ कि इसका कत्ल किसने किया है। तो वो अंधा आदमी फलांगते हुए आया, हिलता डुलता हुए आया और कहा कि मैंने इसका कत्ल किया है, मैंने इसको मारा है। बोला क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या कहते हैं, आपको गाली दिया करती थी, आपकी शान में गुस्ताखी करते थे, इसलिए मैंने इसको मारा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला इशहदू अन्न दमा हदरुन, लोगों गवाह रहो, इस औरत का खून का बदला नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नबी की शान पे गुस्ताखी करती थी, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दिया करते थे। इस्लामी हुकूमत को ये हक़ हासिल है, इस्लामी हुकूमत को ये हक़ हासिल है कि गुस्ताख रसूल काबा के गिलाफ से लटका हुआ ही क्यों ना हो, उसको वहीं पर कत्ल किया जाएगा। जबकि अपने बाप के कातिल को आप मार नहीं सकते वहाँ पर, लेकिन गुस्ताख रसूल है तो आप उसको कत्ल कीजिए। दलील सही बुखारी किताबुल जिहाद वसीयर हदीस नंबर 3044, फ़तह मक्का के दिन अल्लाह के नबी मक्का के अंदर दाखिल हुए। एक गुस्ताख रसूल है अब्दुल्ला बिन ख़तल, अबू बरज़ा असलमी भी दाखिल हुए थे अल्लाह के नबी के साथ, यानी कि अल्लाह के नबी के पास गए थे वो। तो ये अबू बरज़ा असलमी ने देखा कि काबे के गिलाफ से लटका हुआ कौन है? गुस्ताख रसूल इब्न ख़तल है। अब जैसे ही देखा क़त्ल है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ क़ुतुलहु, अरे उसको कत्ल कर दो।
तो गुस्ताख रसूल को काबे के गिलाफ से ही लटका हुआ क्यों ना, उसको कत्ल किया जाएगा। लेकिन ये इस्लामी हुकूमत को हक़ हासिल है, इस्लामी हुकूमत के अलावा किसी को यह हक़ हासिल नहीं है। अब रही बात कि हम लोग हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, हम लोग हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, तो क्या गुस्ताख रसूल को कत्ल किया जाएगा, गुस्ताख रसूल को मारा जाएगा, पीटा जाएगा? नहीं। आप किसी भी अच्छे खासे आलिम से पूछिए कि गुस्ताख रसूल की सज़ा क्या हो सकती है, उसको कत्ल किया जाएगा, उसको मारा जाएगा, उसकी सज़ा क्या है? तो पहली बात वो तो धड़ल्ले के साथ ये नहीं कहेंगे कि देखिए उसको कत्ल किया जाए कि ऐसा वैसा, नहीं, कभी भी नहीं कहेंगे। हाँ, जवाब इस तरह आ सकता है, जवाब इस तरह आ सकता है कि अगर इंडिया के कानून में लिखा हुआ है कि उसको कत्ल किया जाए तो भाई कत्ल कर सकते हैं। अगर कानून में लिखा हुआ है कि उसको मारा जाए, सूली पर लटका दिया जाए, तो आप सूली पर लटकाइए। लेकिन आजकल के कुछ जुनूनी मुसलमान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसको कत्ल किया जाए, उसको मारा जाए, गाली बात, इधर उधर की बात कहते हैं। मेरे भाई प्लीज़, अगर हिंदुस्तान के कानून में है तो आप उसको क्या कहते हैं, प्रोटेस्ट के साथ आप उसको बोलिए कि क्या कहते हैं, उसको कत्ल किया जाए, उसको मारा जाए, उसको सूली पर लटका दिया जाए। लेकिन जुनूनी मुसलमान कत्ल किया जाए, उसको सूली पर लटका दिया जाए, तो ऐसी बात सही नहीं है। अभी देखिए ये सब एक तरह से आप देखा जाए तो ये सब एक तरह से सियासी मसाइल हैं सब। कभी बाबरी मस्जिद, तो कभी 370, कभी बुलडोजर बाबा, हिजाब, निकाब, कश्मीर फाइल्स, कभी कुछ। और अभी तो एक और मसला छिड़ा हुआ है, अग्निपथ भर्ती का मामला चल रहा है। 4 साल वाली नौकरी, फौजी वाली 4 साल वाली नौकरी। देखिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, अभी लोग तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गाड़ी वगैरह सब जला रहे हैं, गाड़ी जल रही है अभी। तो मेरे भाई, अगर आपको प्रोटेस्ट करना हो तो आपको अपने हक के साथ लड़ना, लड़िए। लेकिन जो हक बात है, गाली बात मत दीजिए किसी को कि हमारे नबी के शान में गुस्ताखी हुई, हम उसको गाली देते हैं। नहीं, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म। तुम उनको गाली मत दो जो लोग अल्लाह को नहीं मानते हैं, नहीं तो वो लोग अल्लाह को बगैर जाने गाली देंगे। तो अगर आपको प्रोटेस्ट करना हो तो आप कानून के हिसाब से प्रोटेस्ट कीजिए, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। नहीं तो कल हो के आप रोड पर आ जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, जज्बाती हो जाएंगे, जुनूनी मुसलमान हो जाएंगे, आपको जेल के अंदर भी डाल सकता है, वहाँ से गायब भी किया जा सकता है। इसलिए हमें और आपको कानून के साथ चलना है। भाई अगर दुनिया के अंदर इंसाफ ना मिले तो भाई वहाँ तो इंसाफ मिलेगा ना। मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह बदले के दिन का मालिक है, तो वहाँ तो इंसाफ हमें और आपको मिलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को अल्लाह ने थामे रखा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को अल्लाह ने थामे रखा है। जब ऊपर वाला अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को जब थामे रखा है तो नीचे वाला क्या मिटाएंगे भाई? वो खुद मिटाते मिटाते एक दिन मिट जाएंगे। वरफ़अना लका ज़िक्रक, जिनकी शान अल्लाह के हाथ में हो और कुछ लोग नीचे वाले जो होते हैं वो बदनाम करने पर तुले हुए हैं। तो मेरे भाई अगर आपको प्रोटेस्ट करना है अपने हक़ के साथ आप लड़िए, कानून को हाथ में मत लीजिए। अब मैं यहीं से अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने, नबी की सीरत को आम करने की तौफ़ीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।